सड़क पर भौंकते हर कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं। ये टिप्पणी है प्रशांत किशोर के बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की जुबान और तीखी होती जा रही है। इस बार जुबानी जंग के केंद्र में है जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय जायसवाल। दोनों के बीच शुरू हुई तीखी बयानबाजी ने बिहार की राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दे दी है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने हाल ही में एक बयान में प्रशांत किशोर को नटवर लाल करार देते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि बिहार की पहचान भले ही नटवर लाल से जुड़ी रही हो, लेकिन ठगी के मामले में प्रशांत किशोर उससे भी 2 कदम आगे हैं। नटवर लाल ने आम लोगों को ठगा था, लेकिन पीके बिहार के बुद्धिजीवियों को ठग रहे हैं। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि किशोर राजनीति में भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान केवल दिखावा है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। संजय जायसवाल के बयान का जवाब प्रशांत किशोर ने बेहद तीखे और व्यंग्यात्मक लहजे में दिया। जहानाबाद में गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा के दौरान पीके ने कहा, सड़क पर भौंकते हुए हर कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं होता। यह बयान न केवल जायसवाल पर सीधा हमला था, बल्कि इसके पीछे पीके ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह ऐसी बयानबाजी को गंभीरता से नहीं लेते। मगर इसके बाद उन्होंने बीजेपी और आरजेडी दोनों पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, आपस में मिली भगत कर रही हैं। उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग करार देते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। पीके ने आरोप लगाया, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आरजेडी के नेता अपशब्द बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा तेजस्वी यादव की मां को बहन कहती है। यह सब कुछ पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस बयान के जरिए प्रशांत किशोर ने भाजपा और आरजेडी के बीच कथित सौदेबाजी पर सवाल उठाए और जनता को चेताया कि इन दोनों पार्टियों का मकसद केवल सत्ता में बने रहना है, न कि राज्य का विकास करना। जहानाबाद की जनसभा में प्रशांत किशोर ने जाति आधारित राजनीति पर भी हमला बोला। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे जाति, धर्म और वंशवाद से ऊपर उठकर सही उम्मीदवार को चुनें। बिहार की राजनीति को जाति की दीवारों ने बहुत पीछे कर दिया है। नेताओं के झूठे वादे के कारण यह राज्य लगातार पिछड़ता चला गया। पीके ने यह भी कहा कि उनका जनसुराज अभियान किसी जाति या पार्टी का समर्थन नहीं करता, बल्कि यह एक वैकल्पिक राजनीति की ओर कदम है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर हैं। विभिन्न पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। खासकर भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच की यह ताजा भिड़ंत आगामी चुनाव में बड़ी बहस का मुद्दा बन सकती है। विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत किशोर की रणनीति इस बार अलग है। पहले वे कांग्रेस, जदयू और टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार वे खुद एक राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आए हैं। उनका जनसुराज अभियान राज्य के गांव-गांव में सक्रिय हो चुका है और युवाओं में इसका खासा असर देखा जा रहा है। जहां भाजपा सांसद संजय जायसवाल आक्रामक रुख अपनाए हैं, वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर आरजेडी की ओर से भी प्रशांत किशोर के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीके की बयानबाजी और मैच फिक्सिंग वाले आरोप आने वाले समय में चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। यदि जनता में यह धारणा बनती है कि सचमुच मुख्य पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, तो इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर जैसे वैकल्पिक नेताओं को मिल सकता है। प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान धीरे धीरे एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। वे प्रदेश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को सीधे सुन रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सब केवल एक राजनीतिक नौटंकी है, जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलने वाला। सवाल यह भी है कि क्या पीके केवल एक राजनीतिकार है या एक सच्चे जननेता भी? क्या उनकी जनसुराज की सोच महज एक प्रयोग है या बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है? एक ओर पुराने दिग्गज और स्थापित पार्टियां हैं, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर जैसे चेहरे हैं जो खुद को राजनीति से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और पीके के बीच यह जुबानी जंग इस बात का संकेत है
कि आगामी चुनाव बेहद तीखे, आक्रामक और विचारधारात्मक लड़ाई में तब्दील होने वाले हैं। जनता किसे चुनेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। तो ऐसे में जहां बिहार में पहले त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था बीजेपी, आरजेडी और जदयू के बीच में, वहां अब बिहार में चौथी पार्टी जो है प्रशांत किशोर की जनसुराज अभियान ने एंट्री ले ली है। और ऐसे में जनसुराज लगातार बीजेपी, नीतीश कुमार और आरजेडी तीनों पर ही हमलावर है और इसको युवाओं के बीच एक बड़ा विकल्प देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो नतीजे होंगे वो तो आपको बताएंगे ही, मगर आप क्या कुछ सोचते हैं जनसुराज को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।